अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो आपको चीनी से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैंने कुछ दिन से चीनी छोड़ दी है, लेकिन मेरी ब्लड शुगर लेवल वैसी की वैसी है। आपने तो कहा था कि इसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है, आपका वज़न कम हो जाता है वगैरह, वगैरह। एक्चुअली जब उनकी हिस्ट्री पूछी गई कि आपने अपने खाने में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की, तो पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जिनकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल वैसे का वैसे रह गया, या इस सूरत में ये भी होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ भी सकता है अगर वो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं तो। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि आपने वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि आपने जो कुछ खाया है वो कितना तेजी से आपके खून में जज्ब होकर आपके खून में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। आपने सिंपल गूगल पे जाके थोड़ा सा जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे सर्च करें। जो चीज आप खा रहे हैं उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं है कम तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। वैसे उस बंदे ने मुझे बताया कि मैंने सर आलू, चावल ये चीजें इस्तेमाल की हैं, फिर भी मेरा ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोई भी चीनी इस्तेमाल नहीं की। अब हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करना है। जी, आपने जो चीनी छोड़ी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 63 था, और जो चावल आपने इस्तेमाल किए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 69 था, और आपने जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 से लेकर 85 तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रेड इस्तेमाल की। अब इसी तरह से जो आपने आलू इस्तेमाल किए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी एक रेंज में आता है। जैसे जैसे आपने उसकी कुकिंग ज़्यादा करनी है, उसको ज़्यादा गलने के लिए छोड़ देना है, वो उतना ज़्यादा उसकी जो शुगर है टूट के वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो वैसे तेज़ी से ही आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। बेशक जो कच्चे आलू हैं उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है, लेकिन कच्चे आलू कौन खाता है? इसीलिए आपने उसको पकाना होता है या फ्राई करना होता है या जो भी आपने करना है, उसके ज़रिए आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना बढ़ा देते हो कि वो शुगर से भी वर्स हो जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें जो आपने इस्तेमाल की, आपका ब्लड शुगर लेवल इन्हीं की वजह से कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी जो चीनी है उससे भी ज़्यादा है। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ देना है तो खाना क्या है? आपने सारी सब्जियां इस्तेमाल करनी है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी का ज़्यादा भी है तो उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं, वो बाकी हेल्थ बेनिफिट्स दे के, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल पे ज़्यादा असर नहीं होने देते। या फिर आपने कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सारे फ्रूट्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जो चीनी का की मिकदार है वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए आपने वो इस्तेमाल करने हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगर आप उसमें देखना चाहते हैं कि कौन से फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।